हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 47 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलिए उससे आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 7 सेंटीमीटर चाप वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिज्याखंड क्या होता है। जैसे ये कोई सर्कल है तो इस पर हम ये इसका सेंटर हो जाएगा, इससे हम दो रेडियस ड्रॉ करते हैं। अब जो इन दो रेडियस के बीच में जो ये एरिया है इसे हम सेक्टर बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। अब जो ये छोटा सेक्टर है इसे बोलते हैं हम माइनर सेक्टर, और जो बाकी बच जाएगा इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ऐसे ही ये सर्कल है, इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं हम कॉर्ड, और जो ये एरिया हो जाएगा इतना, इसको बोलेंगे हम सेगमेंट। कॉर्ड को हिंदी में बोलेंगे जीवा और सेगमेंट को बोलेंगे जीवाखंड। ऐसे ही ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा और जो ये बड़ा है ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे अगर सेक्टर का हमने ये कोई सेक्टर दे रखी है, ये इसका थीटा है एंगल, और ये इसकी लेंथ हो जाएगी एल, और ये रेडियस है। तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। जो सेक्टर का एंगल है वो है थीटा, और जो कंप्लीट सर्कल का है, ये कंप्लीट सर्कल है, तो कंप्लीट सर्कल का जो एंगल देखेंगे हम सेंटर से वो होता है 360। तो टोटल एंगल हम नीचे लिख लेंगे इज इक्वल टू जो इसकी लेंथ है चाप एल, और जो कंप्लीट लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, इसका सरकमफ्रेंस वो होती है 2πr, इज इक्वल टू इसका एरिया हम मान लेते हैं सेक्टर का एरिया x। तो ऊपर सेक्टर का एरिया लिखेंगे, नीचे कंप्लीट सर्कल का, तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा πr²। तो ये हो जाएगा सेक्टर का एंगल अपॉन में सर्कल का एंगल, ये हो जाएगी सेक्टर की लेंथ अपॉन में सर्कल की लेंथ, और ये हो जाएगा सेक्टर का एरिया अपॉन में सर्कल का एरिया। तो इन तीनों की जो रेशियो है वो बराबर होगी। इसी फॉर्मूले से हम सभी क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं 48 का। और एक बात और ध्यान रखना, जो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो उसका डायगोनल होता है। क्वेश्चन नंबर 48। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 7 सेंटीमीटर चाप वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई सर्कल है ये, और इसकी रेडियस दे रखी इसने 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, इस साइड भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, और 7 सेंटीमीटर इसकी चाप है, मतलब सेक्टर की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इस सेक्टर का इसने एरिया पूछा है, तो इससे हम कैसे निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था भी हमने पीछे, थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू एल अपॉन में 2πr इज इक्वल टू एक्स अपॉन में πr²। यहाँ पे थीटा का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि इसने सेक्टर का थीटा नहीं दिया हुआ है, तो हम इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल के इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एल क्या हो जाएगा, जो सेक्टर की लेंथ है वो 7 अपॉन में 2πr इज इक्वल टू सेक्टर का एरिया, यही हमें निकालना है, अपॉन में πr²। तो रेडियस तो कॉमन है, रेडियस से एक रेडियस कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल, तो 7/2 इज इक्वल टू एक्स हमें निकालना है, आर कितना है 10। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70/2, तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्याखंड का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिज्याखंड दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसका परिमाप दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो परिमाप किसी भी चीज़ का क्या होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है उसकी लेंथ, तो 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ये मिलकर कितना हो गया, ये 14 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप है 28 सेंटीमीटर। तो जो इसकी लेंथ है, ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तभी इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर होगी, मतलब इसका परिमाप 28 सेंटीमीटर होगा।
तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल इसने पूछा है, तो क्या हो जाएगा L/2πr इज इक्वल टू x/πr स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, लेंथ कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर अपॉन में 2 इज इक्वल टू x अपॉन में r कितनी थी 7। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 7 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इसमें सेंटीमीटर दे रखा है, ऑप्शन में मीटर दे रखा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। प्रातः 8 से 8:15 के बीच 14 सेंटीमीटर लंबाई की मिनट की सुई द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई घड़ी है, जैसे एक बार उसमें 8 बजते हैं, तो 8 कहाँ पे हो जाएगा, ये 9 है तो 8 हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो हावर की सुई यहाँ पे होगी और जो मिनट की सुई है वो यहाँ पे 12 पे, और फिर बोला है कि 8:15 पे, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, तो घंटे की जो सुई है वो यहाँ होगी और मिनट की सुई कहाँ पे होगी 3 के सामने। यहाँ पे 8 बजे हुए थे और यहाँ पे 8:15, तो इसने यही बोला कि 8 से 8:15 के बीच, तो 8 बजे यहाँ पे थी और 8:15 के बीच, 8:15 के बाद यहाँ पे पहुँच गई, तो जो ये है ये इसका सेक्टर हो जाएगा इतना, 8 और 8:15 के बीच, तो सेक्टर कितना हो जाएगा, सेक्टर हम बनाए तो मिनट की सुई के द्वारा, तो इस सर्कल का 4th पार्ट दिख रहा है हमें। सर्कल का एंगल कितना होता है कंप्लीट 360, ये 4th पार्ट है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और इसने मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यही हमारी मिनट की सुई थी, तो इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। ये सर्कल का क्या हो जाएगा रेडियस। तो इसने पूछा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, θ/360 इज इक्वल टू लेंथ अपॉन 2πr इज इक्वल टू x/πr स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी इसने लेंथ नहीं दे रखी, इसकी चाप नहीं दे रखी मतलब, तो ये तो हमारी कुछ काम का नहीं है। थीटा यहाँ पे गिवन है, तो 90/360 इज इक्वल टू x, हमें एरिया निकालना है πr स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 1/4 इज इक्वल टू x, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, और r स्क्वायर, r था हमारा 14 सेंटीमीटर। इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 से कैंसिल करेंगे 2, 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 7, तो 7 को और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। दी गई आकृति में O केंद्र वाले 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त का चतुर्थांश OACB है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये इसने सेक्टर दे रखा है और यहाँ से एक ट्राइंगल दे रखी है, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि सर्कल का 4th हिस्सा दिखाई दे रहा है। 3.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और जो इसकी हाइट है ये यहाँ से ट्राइंगल की ये है 2 सेंटीमीटर, और ये शेडेड पोर्शन है। हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, उससे हम शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये हमारा सर्कल का 4th हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले सर्कल का एरिया निकालते हैं। सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, जब रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखी हो तो सर्कल का एरिया होता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो ये सर्कल का एरिया है कंप्लीट सर्कल का, लेकिन ये जो हमारा सेक्टर है वो सर्कल का 4th पार्ट है, तो इसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 36 बचे 2, 4 × 6 24 बचा 1, तो 4 दूनी 8 और 4 5 20। ये हमारे सेक्टर का एरिया। इसमें से हम इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देंगे, तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/5 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हमारा 3.5 और हाइट है 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52।
दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक आकृति दे रखी है इसने, ये लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ये लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ये इसका शेडिड पार्ट है। इसी का क्षेत्रफल हमें बताना है और एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? जब थीटा दे रखा हो तो हमने पढ़ा थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू एक्स बाई पाई आर स्क्वायर। तो हमें एरिया निकालना कितना हो जाएगा? एक्स पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो जो बड़ा सेक्टर है उसमें से हम छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, उससे हम शेडिड पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, जो बड़ा रेडियस है उसको, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, स्मॉल आर है स्मॉल रेडियस। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पाई कॉमन आ जाएगा और ये थीटा हमारा 60, इसको पाई कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा? जो बड़ा आर है ये 4 और 3 7, तो 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई 1/6 हो जाएगा, माइनस पाई कॉमन ले लिया था, रेडियस थी 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 1/6, तो 1/6 को कॉमन ले लेते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 1/6, 49 माइनस 16 कितना हो जाएगा? ये 33। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा 11, 3 से सोल्व करेंगे तो यहाँ भी 11, तो 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो कैसे सोल्व करना? जो सबसे बड़ा सेक्टर है उसका एरिया निकालेंगे, फिर छोटा सेक्टर है उसका एरिया निकालेंगे और उसमें से उसको माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। एंगल है 60 डिग्री और इसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ये इसका शेडिड पोर्शन है। इसी का एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो बड़ा सेक्टर है उसका एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा सेक्टर का? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो थीटा 60 है और अपॉन में 360, तो 1/6 हो जाएगा ये। तो पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 6, पाई कॉमन ले लेंगे, पाई बाई 6 कॉमन ले लेंगे, तो बड़ा रेडियस कितना हो जाएगा? ये 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर 441 माइनस स्मॉल रेडियस थी 14 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर 196 हो जाएगा। 22/7 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई को इसमें से माइनस करेंगे तो 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे बचेगा 3, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 यहाँ पे 11, इसको सोल्व करेंगे 7 या 21 बचेगा 3, 7 5 35, तो 5 5 और 3 8, 385/3, 3 एक कम नहीं, इतना ही दे रखा है इसने, 385/3। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। फिगर दे रखा है, ये स्क्वायर दे रखा है, और ये इसका शेडिड पोर्शन है। इसी का एरिया हमें निकालना है। तो स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है? 70 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। उसमें से जो ये सर्कल का पार्ट दिखाई दे रहा है इसका एरिया हम माइनस कर देंगे, तो हमारा शेडिड पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, तो ए है 70 सेंटीमीटर, इसका एरिया हो जाएगा 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस जो सर्कल का एरिया है, ये सर्कल का हमें फोर्थ पार्ट दिखाई दे रहा है, तो फोर्थ पार्ट ये है, फोर्थ ये और ये फोर्थ है, तो ये चारों मिलकर कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? ये पूरा 70 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर, यही सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो जब रेडियस 7 सेंटीमीटर होती है तो एरिया होता है 154 और रेडियस अब है 35 सेंटीमीटर, मतलब इसका 5 गुना, तो एरिया का 25 गुना हो जाएगा। तो 154 का 25 गुना निकालेंगे हम, 25 चौके 100, असल लगी 10, 25 5 125 और 10 135,
असल लगी 13, 25 से कम 25 और 13 38, 3850, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे बचेगा 8 में से 8 और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, क्या फिगर दे रखा है, ये एक स्क्वायर दे रखा है इसने और इसके बीच में है सर्कल जिसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर और इसके कॉर्नर पे सेक्टर दे रखे हैं, सर्कल का 4th हिस्सा है ये, जिसकी रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, जो इसकी कंप्लीट लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो ये इसकी साइड ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, कंप्लीट यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन है, ये हमें निकालना है। तो पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें से जो ये सर्कल है इसका एरिया और जो कॉर्नर पे ये सर्कल दे रखी हैं, सर्कल का जो हिस्सा दे रखा है इनको माइनस कर देंगे तो हम शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस सर्कल की डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और ये सर्कल के 4th हिस्से हैं, तो चारों मिलकर ये एक कंप्लीट सर्कल बना लेंगे। तो एक सर्कल तो ये चारों मिलकर बना लेंगे और एक सर्कल इसके अंदर है, तो 2 सर्कल होगी जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो 22/7 ये है एक सर्कल की और सर्कल है हमारे पास 2, तो 44/7 इसका एरिया हो जाएगा हमारे सर्कल का। इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 6 के 42 बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेंगे 6, 7 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो 16 में से 6 गए तो बचेंगे 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। सर्कल दे रखी है एक और इसके अंदर है स्क्वायर, ये इसके डायगोनल दे रखे हैं और इसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, तो डायगोनल की लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ए बी सी डी। और जो ये बार है ये शेडेड पोर्शन है चारों साइड, हमें शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये इसका सेंटर है तो 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर, पाई इसने दे रखी है 3.14, आर स्क्वायर 10 × 10, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा सर्कल का। इसमें से हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसका डायगोनल दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है √2a। अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो उससे हम √2a डायगोनल निकाल सकते हैं। ये किसके इक्वल है 20 के, तो a कितना हो जाएगा 20/√2, मतलब ये हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर, ये इसकी साइड है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 × 200 सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। तो अब सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 314 में से 200 माइनस करेंगे तो 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। एक फिगर दे रखा है, आपके पास स्क्वायर के अंदर सर्कल है और स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ये शेडेड पोर्शन है। इस शेडेड पोर्शन का हमें एरिया बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब 196 सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसके अंदर से हम सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हम शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट 14 सेंटीमीटर है, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और यही इसकी रेडियस हो जाएगी। तो सर्कल की रेडियस जब 7 सेंटीमीटर हो तो इसका एरिया होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। एक सर्कल दे रखी है
ये इसका डायमीटर हो जाएगा, ये इसका सेंटर है, ऊपर भी 7 सेंटीमीटर रेडियस है, नीचे भी 7 सेंटीमीटर रेडियस, तो सेम ही रहेगी। और ये इस साइड है 7 सेंटीमीटर, और ये साइड दे रखा एक सर्कल, और यहाँ से ये ट्रायंगल बना रखी है। तो ये साइडेड पोर्शन है और ये साइडेड पोर्शन है और ये साइडेड पोर्शन है। तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ये तो एक सर्कल है, इसका तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब इधर 7 सेंटीमीटर है तो इस साइड भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। जब रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो तो एरिया होता है 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस सर्कल का एरिया है, शेडेड पोर्शन वाली सर्कल का। अब हमें इन शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना, कैसे निकाल सकते हैं, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकल के आ सकता है। तो इस हेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है। जब 7 सेंटीमीटर हो तो एरिया ऑफ सर्कल होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें निकालना है अर्धवर्त का, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इस अर्धवर्त का एरिया। इसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हमारा 14 सेंटीमीटर, हाइट हमारी 7 सेंटीमीटर, इसको कैंसिल करेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से हम 77 में से 49 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस शेडेड पोर्शन का एरिया 28 सेंटीमीटर और इस शेडेड सर्कल का एरिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। एक स्क्वायर दे रखी है और ये है हेमी सर्कल और इस साइड भी हेमी सर्कल, दोनों टच हैं। और जो स्क्वायर का साइड है वो है 14 सेंटीमीटर और ये हमारा शेडेड पोर्शन, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर और उसमें से जो ये अर्धवर्त है इसका एरिया हम माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस साइड भी अर्धवर्त है और इस साइड भी अर्धवर्त, दोनों मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगी। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, कंप्लीट तो है 14 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो जब 7 सेंटीमीटर रेडियस हो तब एरिया होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इसमें से हम माइनस कर देंगे, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। एक रेक्टेंगल दे रखी है जिसकी लेंथ है 42 सेंटीमीटर और ब्रीथ कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और इसके अंदर 3 सर्कल हैं। और जो ये बच गई ये हमारा शेडेड पोर्शन है इन 3 सर्कल के अलावा, यही हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से इन तीनों सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ 42 मल्टीप्लाई में 14 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और 14 चौके 56 और 2 58, 588 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का। उसमें से हम तीनों सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। जब 7 सेंटीमीटर रेडियस हो तो एरिया होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एक सर्कल का, सर्कल हमारे पास 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौके 12 असल लगी 1, 3 5 15 और 1 16, 3 1 कम 3 और 1 4, 462 इसका एरिया हो जाएगा तीनों सर्कल का। इसको इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। तो 2D के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।